नमस्कार, मैं हूं मनीष आनंद। आज एक नई शुरुआत हम द राइसिना हिल्स के माध्यम से करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अखबारों में खबरों के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो आम दिन के भाग चाल में शायद कहीं आप उनको पढ़ नहीं पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संपादकीय की। अखबारों में एडिट पेज पर अखबार के बड़े दिग्गज पत्रकार जिनको अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ होता है, वो पिछले दिन के बड़े मुद्दे पर संपादकीय लिखते हैं और जो कि एडिट पेज पर छपता है। द राइसिना हिल्स के एक नई पहल में हम आपको हर रोज़ 5 बड़े अखबारों के संपादकीय से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए, पहले चलते हैं। जो हमारे 3 बड़े अखबार हैं, उन्होंने एडिट्स लिखे हैं। अमेरिका में जो एक बड़ी घटना हुई है 24 जून को, आप जानते हैं कि 1973 में रो वर्सेस वेड जजमेंट के तहत वहाँ की महिलाओं को एबॉर्शन राइट्स मिले थे। जो अनचाहे प्रेगनेंसीज जिन महिलाओं को होती थी, वो 22 से 24 हफ्ते तक उसे टर्मिनेट या ख़त्म कर सकते थे उस जजमेंट की वजह से। 50 साल से अमेरिका की महिलाओं को इस जजमेंट का फ़ायदा मिलता रहा, लेकिन 24 जून को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद उस जो 50 साल से मिले हुए अधिकार को एक तरह से हम कहें तो निरस्त कर दिया। और इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू और डेक्कन हेरल्ड ने इसके ऊपर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया करी है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो पहले थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर डाला है, क्योंकि उन्होंने जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स करे थे, कहीं ना कहीं उसके वजह से ये जजमेंट आया है। इकोनॉमिक टाइम्स अपने संपादकीय व्हाई राइट्स नीड प्रोएक्टिव प्रोटेक्टिंग कहता है कि इस जजमेंट के बाद अमेरिका में 50 में से 26 राज्यों में एबॉर्शन इलीगल हो जाएगा, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस, रेप या इंसेस्ट जैसे घटनाओं से पीड़ित महिलाओं को काफ़ी कठिनाइयाँ झेलना पड़ सकता है। द हिंदू ने अपने एडिट रिग्रेसिव इनह्यूमन में कहा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट के बाद रॉन्ग साइड ऑफ लिबर्टी है और उन्होंने ये भी माना है कि 1992 का जो प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसे वर्डिक्ट था, उसको भी निरस्त करने के बाद अमेरिका में महिलाओं को अपने राइट्स के लिए काफ़ी जूझना पड़ेगा। डेक्कन हेरल्ड ने भी ये कहा है कि ये सिर्फ अमेरिका का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि दुनिया के कुछ कई अन्य देशों में भी जो पर्सनल लिबर्टी पर अटैक्स हो रहे हैं, उसके लिए एक चिंता का विषय होगा और शायद आने वाले दिनों में लिव इन पार्टनर्स, LGBTQ कम्युनिटी को भी सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि माजिद मीर जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है, उसको वहाँ की एक कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया है। द हिंदू ने माना है कि इंडिया को बहुत ही जल्द और तीव्र एक्शन लेकर के ये सुनिश्चित करना चाहिए कि माजिद मीर को इंडिया लाया जाए, एक्स्ट्राडाइट कराया जाए और उसको अपने कर्मों के लिए सज़ा दिलवाया जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक बड़ी संपादकीय में लिखा है जिसका नाम है इन एसेज नेम, जिसमें इसने बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया करी है तीस्ता सेतलवाल के अरेस्ट के ऊपर और इसकी आलोचना करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने माना है कि पुलिस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस, जिसमें कि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया गया था लार्जर पोस्ट गोधरा राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर पुलिस एक्शन ले रही है, जो कहीं ना कहीं कानून के नज़र में सही नहीं है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि राज्यों में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। दिल्ली में आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली और फ्री पानी के मुद्दे पर अपनी सत्ता बरकरार रखी है और इसका उन्होंने एक्सपेंशन भी पंजाब में करा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कई और पार्टियां भी ये चीज़ अन्य राज्यों में करती है, लेकिन उसका
नुकसान जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होते हैं, जिसे हम डिस्कॉम कहते हैं, उनको उठाना पड़ता है। और 2019-20 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है अपने एक संपादकीय में इलेक्ट्रिक मैसेज कि उनका घाटा 5 लाख करोड़ का था। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2002 का है, उसके निहित ये कहा गया है कि अगर कोई राज्य सरकार सब्सिडी देना चाहती है तो वो पहले वो अमाउंट डिस्कॉम के पास जमा कराए, जो कि कोई राज्य सरकार करती नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में जो एक डीबीटी का प्रयोग चल रहा है हिमाचल प्रदेश और केरल में, जहाँ की अगर राज्य सरकार को सब्सिडी देनी ही है तो वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत दें, ना कि आमूमन सारे जनता को वो सब्सिडी प्रोवाइड करे, सब्सिडी जो कि टैक्स पेयर का मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा जिक्र किया है कि शायद डीबीटी लाने से पावर सेक्टर में रिफॉर्म हो। हम जानते हैं कि अगर आप डिस्कॉम अगर घाटे में रहेगा तो अंत में नुकसान लोगों का ही होता है, जो कि आप गर्मी के दिनों में देख भी रहे होंगे कि घंटों घंटे पावर कट्स रहते हैं, बिजली कटी रहती है, ट्रांसफार्मर ट्रिप्स करते रहते हैं, पुराने हैं, नए लग नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली के क्षेत्र में भी एक फंडामेंटल रिफॉर्म की ज़रूरत है, और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म है, इस पर लगाम लगाने की भी काफ़ी बड़ी ज़रूरत है। दोस्तों, द रायसीना हिल्स के इस कमेंट्स प्रोग्राम में बस आज के लिए इतना ही, और हम इसे कोशिश करेंगे कि हर रोज़ आपके पास लाएं। 5 बड़े अखबारों का जो कमेंट्स का पंच है वो आपके सामने लाएं। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।